नेतृत्व में सरकार का गठन हो मोदी जी जाएगा। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद जो दोनों बहुत बड़ी बात है प्रमोद तिवारी ने कह दी है। वो कह रहे हैं कि जो धर्म के आधार पर बंटवारा करे उसके खिलाफ ये वोटिंग है, और जो विकास और प्रगति की बात करे यानी कि इंडिया अलायंस की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 तारीख को मालूम हो जाएगा, हम तो बहुमत से कहीं ज्यादा वोट लेकर आएंगे। ज्योति जी, कपिल सिब्बल कुछ बोल रहे हैं। Whoever is in power, that message must go. So I appeal to everybody to come and vote. You have been a member of parliament from Delhi itself twice. So how do you see and how are you seeing the Delhi enthusiasm towards the voting and towards the Very muted enthusiasm. I think part of the reason is that we are at a weekend where people may have gone out. Part of the reason is that this is happening when I think the sun is very strong, and people don't like to come out and vote. So, and then there is a lack of interest. There is a lack of enthusiasm. In 2019 it was different, but in 2024 it seems to be different, but I don't know what the outcome will be. Sir, Aam Aadmi Party has alleged that attempts are being made specifically for those areas where the India bloc is strong to slow down the voting. How do you see this, sir? I don't want to, make any statements regarding that because I'm not on the ground, and these allegations are made in various parts of the country as well. So some of them may be true, some of them may not be true. It's difficult for me to comment on it. All that I can say is that people should exercise their, their franchise with an open mind in the context of what has happened in the last 10 years, and then decide which way you want to vote. आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे संडे समझकर लोग छुट्टी ना मनाएं, अपना फर्ज निभाएं। साथ ही साथ जो बढ़ती गर्मी है उसका भी जिक्र कर दिया। ज्योति जी, जल्दी से अपनी बात कह दें। अंजलि जी, रत्ना जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी बात पूरी करने दें प्लीज। आज वोटिंग का दिन है। आज जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमने नहीं, हम लोग तो कह रहे थे, इनके ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटक का जो थे, उन्होंने बोला कि 400 आ जाएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। तभी तो लोग को डर है ना कि जो अधिकार हमें लोग को मिले हैं अपने खाने के, पीने के, बोलने के, वो इन लोग इसको चेंज कर देगा। इसलिए लोग इनके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के और इंडिया गठबंधन के पक्ष में कर रहे हैं, और इसलिए वोट कर रहे हैं। आप बोलते हैं मध्य प्रदेश का आपने बात किया, जो चीफ मिनिस्टर के नाम पर, शिवराज सिंह के नाम पर इन्होंने इलेक्शन जीता, उसको हटा दिया केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री को डर हो गया। और अब आपको बताते हैं, आज जो वोट पड़ रहा है, आपको बता दें, उन्होंने ठीक बोला कि हम पार कर गए 272, अब 300 से आगे जाएंगे। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि किसानों को एमएसपी की गारंटी कानून बनेगी, ये विश्वास हो गया जो राहुल गांधी लोगों को बोले। लोगों को खेती के हर सामान पर जीएसटी हटाई जाएगी, राहुल गांधी जो बोले, लोगों को विश्वास हो गया। इसलिए इंडिया गठबंधन को लोग वोट कर रहे हैं। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगी, ये लोगों को विश्वास हो गया कि राहुल गांधी जो बोले वो करके दिखा देंगे, इसलिए उसके पक्ष में मिल रहा है। केंद्र में आधे पद महिलाओं को आरक्षित होंगे, ये राहुल गांधी जो बोले हैं, ये लोगों को विश्वास हो गया है। केंद्र में खाली 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, ये लोगों को विश्वास हो गया है कि राहुल गांधी जो बोले हैं वो करेंगे। और उन्होंने अग्निवीर योजनाओं का रद्द कर पुरानी भर्ती बहाल करेंगे, ये युवाओं को विश्वास हो गया है। इसलिए सारे युवा लाइन लग के परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं और लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। मजदूरों को न्यूनतम 400 से ज्यादा मजदूरी मिलने की बात होगी, ये राहुल गांधी की बोली हुई बात लोगों को विश्वास हो गई। इसलिए इंडिया गठबंधन 4 अच्छी बात है। आप तो बहुत बनाएगी। ज्यादा आश्वस्त हैं। अभी सिर्फ शुभकामनाएं हम दे सकते हैं कि जो सोच कर चल रहे हैं आप, ऐसा आप हो। नतीजों के लिए तो इंतजार करना होगा 4 जून का। आप सभी बने रहिएगा, चूंकि लगातार आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। छठे चरण के लिए सुबह 7 बजे से हो रही है वोटिंग और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं।